हर हर महादेव। आप सबका बी प्लेस्ड एस्ट्रो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 2024 में जितिया व्रत, जिसको जीवित पुत्री का व्रत भी कहते हैं, कब है, नहाय खाए कब है, अष्टमी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है, पारण का समय क्या है और व्रत से जुड़ी बहुत सारी जरूरी नियम। यह पूजा पितरों के लिए की जाती है, इसीलिए इसमें गलती की संभावना नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को बहुत ध्यान से इस पूजा को करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इस पूजा के विशेष नियम। बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। और अगर इस वीडियो से संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सारे व्रतों में से कठिन व्रत को माताएं अपने पुत्र के स्वस्थ जीवन, उनके सुख समृद्धि में वृद्धि हेतु करती हैं। आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। इस व्रत को हम संतान के लिए करते हैं और यह व्रत 3 दिन तक चलता है। पहले दिन नहाय खाए होता है, दूसरे दिन व्रत रहता है और तीसरे दिन पारण करते हैं। यह व्रत तिथि और मुहूर्त के हिसाब से रखा जाता है। जैसे ही अष्टमी तिथि लगती है, व्रत शुरू हो जाता है और नवमी पर इसका पारण होता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि वर्ष 2024 में जीवित पुत्रिका, जिसको कि जितिया व्रत भी कहते हैं, वो किस दिन पड़ रहा है। इस वर्ष जितिया का व्रत 24 सितंबर 2024 के दिन नहाय खाए से शुरू होकर 26 सितंबर को इस व्रत का समापन होगा। इस साल कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 से ही हो रहा है और इसका समापन अगले दिन 25 सितंबर 2024 को दोपहर 12:10 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर जितिया का व्रत 25 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। वहीं 24 सितंबर 2024 को जितिया व्रत के नहाय खाए की पूजा होगी। अब जानते हैं नहाय खाए के दिन का नियम। नहाय खाए को लोग संजत के नाम से भी जानते हैं, तो जितिया में संजत का विशेष महत्व होता है। जितिया के दिन जीमूत वाहन भगवान और महालक्ष्मी की पूजा की जाती है और इसके साथ चील्हो और सियारन की पूजा की जाती है। नहाय खाए यानी संजत के दिन सुबह उठना है और इस दिन ब्रश से दांत साफ नहीं किया जाता है। नहाय खाए के दिन के नियम को लोग मुख्यतः नदी या तालाब में जाके करते हैं, पर अगर नदी और तालाब हमारे आसपास ना हो तो हम इस नियम को घर पर भी कर सकते हैं। नहाय खाए के दिन सुबह जल्दी उठकर पूरा घर साफ करना होता है, किचन साफ करना होता है। इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन खाना होता है। प्याज, लहसुन इन सब का इस्तेमाल नहाय खाए वाले दिन नहीं किया जाता है। नाखून काट लेना होता है, बाल धो लेने होते हैं, चादर, बेडशीट सब धो के शुद्ध साफ कर लेने होते हैं। इस दिन जो व्रती होते हैं, जब वे नहाय खाए में दातुन करते हैं तो जीमूत वाहन भगवान, महालक्ष्मी, चिल्हो, सियारन इन सबको भी मुंह धोने के लिए सामान देते हैं और जब स्नान करते हैं तो इनको भी तेल और खली चढ़ाई जाती है। नहाय खाए के दिन ही पितरों को भी भोग लगाने का विधान है। केले के पत्ते या झींगे के पत्ते में दही चूड़ा का भोग लगाया जाता है और इसके बाद सभी दही चूड़ा खाते हैं। और इस दिन खाने में मड़ुआ की रोटी, नूनी का साग और झींगे की सब्जी खाने का विशेष नियम है। इसके साथ ही नहाय खाए का दिन समाप्त होता है और व्रत के भोर में सरगी खाया जाता है। सरगी खाने के लिए सूर्योदय से पूर्व उठ के ही खा लेना होता है और सूर्योदय के साथ ही अष्टमी तिथि के शुरू होते ही व्रत शुरू हो जाता है और यह व्रत नवमी तिथि के शुरू होते ही खत्म होता है और नवमी तिथि में फिर से पारण किया जाता है। व्रत के दिन दातुन नहीं किया जाता है क्योंकि इस दिन खर तोड़ने का नियम नहीं होता है। व्रत वाले दिन 16 श्रृंगार करना चाहिए, नाक से सिंदूर पहनना चाहिए, नई साड़ी हो तो नई साड़ी पहननी चाहिए, अन्यथा धुले और साफ वस्त्र पहनने चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय स्नान करके फिर से पूजा करनी होती है। एक टोकरी या थाली में सारा सामान, जो भी चढ़ाने का सामान होता है, जिसमें कि मुख्यतः खीरा, चना, मूंग, लड्डू, पेड़ा, फल, मिठाई, जनेऊ, झींगे के फूल, ठेकुआ, पिड़किया इन सब का विशेष स्थान होता है। इन सब को उस टोकरी में रखकर एक लाल कपड़े से टोकरी को बांध देते हैं और धूप दीप दिखा के जितिया व्रत की कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं और फिर आरती करके व्रत पूर्ण किया जाता है। इस रात महिलाएं तरह तरह के लोकगीत गाकर रात्रि जागरण करती हैं और सुबह नवमी तिथि के साथ ही व्रत का पारण किया जाता है और पारण में अपने बेटे से उस टोकरी को खुलवा कर
सारा सामान बाहर निकाल के फिर से जिमुतवाहन भगवान, महालक्ष्मी, चिल्हो और सियारन को बारी बारी से भोग लगाया जाता है और जिमुतवाहन भगवान का पत्ता अपने बेटे को दे दिया जाता है प्रसाद के रूप में। चिल्हो सियारन के पत्ते को छत पर फेंक देते हैं और इसी तरह सीधा दान करके इस व्रत का पारण किया जाता है और जिमुतवाहन भगवान, महालक्ष्मी, चिल्हो और सियारन से अपने पुत्र की स्वस्थ जीवन, दीर्घायु और निरोग का आशीर्वाद मांगा जाता है। ये थी बी ब्लेस्ड एस्ट्रो की तरफ से जितिया पर्व से जुड़ी सारी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।